फील्डिंग का। यज्ञेश पाटिल और रुनाल नारायण मात्रे हमारे दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नवी मुंबई के, वो अंपायरिंग की भूमिका में। गेंदबाज के नाम की अगर बात करें तो बॉलिंग मार्क पर है विनय। समीर और दीपक पारी की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद पुल करने का प्रयास, टॉप एज लगा और गेंद बिल्कुल विकेटों के पीछे जहां डिक्लेयर जोन है। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ेंगे एक बार फिर हमारे मापेगांव के एक हिंदी के एक मशहूर आवाज हमारे राहुल जी उपाध्याय, जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी कमेंट्री की और हमारे साथ बने रहेंगे। 4 ओवर का ये मुकाबला। विनायक ओवर द विकेट दायां से, हल्की सी गति परिवर्तन बॉल थी ये, फिंगर रोल जिसे कहते हैं, उंगलियां फेरी जब गेंद रिलीज करने गए, हल्का सा वहां पर गेंद को यहाँ पर फिंगर रोल किया, जिसकी वजह से जो गति थी गेंद की हल्की सी कम हुई, जिसकी वजह से बल्लेबाज को वह गेंद थोड़ा सा बिल्कुल समझ नहीं आया। समीर विनायक दायां से ओवर द विकेट, इस बार पिक कर लिया पहले से स्लो ओवर 1 को। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, स्लो गति दुर्घटना घटी। गति थोड़ा सा स्लो था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने इसे परख लिया था और बिल्कुल स्लॉक किया। बैट स्विंग कितनी अच्छी थी देखिए इस शॉट में, और बॉल सीधा गया डीप विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या कहना चाहेंगे राहुल भाई, शुरुआत बेहतर देते हुए समीर? यकीनन यकीनन, जैसे कि मैंने कहा था सचिन सर कि पिछले वीक जो टूर्नामेंट हुआ था महापे में, वहाँ पर फाइनल के मुकाबले में उनका एक कैच छोड़ा गया था मिड ऑन के खिलाड़ी द्वारा। उसके बाद बरस चुके थे उनके ऊपर और मैच विनिंग पारी खेली थी, वहाँ पर 30 रनों की भारी भरकम पारी खेली थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। कुछ उसी का यहाँ पर अनुसरण करते हुए वही फॉर्म बरकरार रखते हुए और 2 गेंदों पर स्ट्रगल किया था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद देखा स्लोअर गेंद परखा और इसे पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर हो चुका है टोटल 7। अगली बॉल, इस बार थोड़ा सा गेंद से दूर होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। बॉल बैट का अंदरूनी हिस्सा लेकर जाता हुआ यहाँ पर शॉट फाइनल की तरफ 1 रन का यहाँ पर इजाफा हुआ, स्कोर की संख्या आगे बढ़ती हुई 8 पर। 4 गेंदों में अब तक 8 रन खर्च किए गए हैं। 5वीं गेंद विनायक की। अब तक मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी सदी गेंदबाजी की है और केवल एक शॉट को अगर छोड़ दे तो अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन इस बार सीधे बल्ले से खेल गई गेंद और गेंद को एक बार फिर लॉन्ग ऑफ की दिशा में इनसाइड आउट खेलकर 6 रन अर्जित किए वहाँ पर दीपक ने। तो पहले ही गेंदों में अपने मंसूबे अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। यहाँ पर गेंदों को ब्लॉक नहीं करेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे और इरादे स्पष्ट कर चुके हैं कि वह बड़ा शॉट खेलने आए हैं, पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करने आए हैं। इस बार बैकफुट पे गए और एक बार फिर से वह पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस ओवर द लाइन। 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति हुई है। रन संख्या जा पहुंची है 18 रनों के घर। तो 1 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 18, लेकिन मंच पर आप देख सकते हैं ओडिशा प्रीमियर लीग में प्रतियोगिता जहां भी हो, नवी मुंबई में हो, मुंबई में हो, कल्याण में हो, जिनकी उपस्थिति हमेशा से रहती है हमारे त्वस्ता लेजेंड के हमारे ओनर आदरणीय सम्मानीय अटल जी महाराणा साहब हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं ओडिशा चैलेंजर्स एरोली के आयोजक हमारे कमेटी के श्रीकांत भाई से विनती दूंगा, प्लीज अपने शुभ हाथों से अटल जी का यहाँ पर स्वागत करना। कैमरामैन सुजल, स्टेज पर आपको थोड़ा सा व्यू लाना कैमरे का। मंच पर आप देख सकते हैं हमारे क्रिकेट के एक प्रचंड प्रेमी, क्रिकेट के लिए जो हमेशा से तटपट रहने वाले अटल जी महाराणा, उनका यहाँ पर विशेष सम्मान किया जा रहा है हमारी कमेटी की तरफ से, श्रीकांत भाई की तरफ से। कैमरामैन यूट्यूब पर लाइव दिखाया जा रहा है ये मोमेंट। अटल जी महाराणा त्वस्ता लेजेंड के हमारे ओनर और हमेशा से ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई के हमेशा भी हर बार एसोसिएशन में जिनका विशेष सहकार्य रहता है। साथ ही साथ मैं ओडिशा वॉरियर के कप्तान से विनती दूंगा, प्लीज मंच पर आइए और मोमेंटो स्वीकारना है। पार्टिसिपेशन के लिए जो आपने यहाँ पर सहयोग दिया है, मोमेंटो स्वीकारना है। कॉट बिहाइंड विकेट और बड़ी विकेट समीर की।
रंजन आए और पहली बॉल पर अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए, गजब की बॉल थी, हल्का सा ऑफ स्टंप के बाद ललचाया बल्लेबाज को, गेंद को छिड़ते गए और बल्लेबाज आउट। मोमेंटो स्वीकारते हुए हार्ड लक टीम ओडिशा वॉरियर, हार्ड लक राजेश भाई, क्रिकेट है हार जीत होती रहती है, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन ओडिशा प्रीमियर लीग में ओडिशा समाज के लिए हमेशा लाभदायक और सहकार्य रहेगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच ओडिशा वॉरियर। तो विकेट गिरा यहाँ पर राहुल भाई, और कहीं ना कहीं जो विकेट की आवश्यकता भी थी, क्योंकि समीर अगर डटे रहते तो मेरे ख्याल से मुश्किलें पैदा हो सकती थी फील्डिंग टीम के लिए। जो फील्डिंग करती हुई टीम आप देखते हैं यहाँ पर बाबा जगन्नाथ बेल बाजार। यकीनन एक बड़ा विकेट तो मैं कहना चाहूंगा वहां पर गेंदबाज रंजन द्वारा पहली गेंद पर गेंद को दूर रखा बल्लेबाज से और आमंत्रित किया कि आइए बड़ा शॉट लगाइए। उस गेंद को शायद लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, इसलिए बल्ले के ऊपरी हिस्से को लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और कोई गलती नहीं की गई वहां पर। उसके बाद अब वापस जाते हुए बॉलिंग की तरफ समीर, नए बल्लेबाज साहिल आए हैं उनकी जगह। ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है, देखते हैं क्या करते हैं आने वाली गेंदों में। 18 रन टोटल स्कोर हुआ है टीम का, और पहले ओवर में इतना ही रन था, 18 ही। और नए ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ी ब्रेक थ्रू दिलाई है गेंदबाज रंजन ने। अब साहिल है, जिस प्रकार राहुल जी ने कहा कि एक अच्छे क्रिकेटर है, जिसकी वजह से नंबर 3 पर आए हैं, जो मुख्य स्थान होता है सबसे क्रिकेट में, नंबर 3 के बल्लेबाज पर काफ़ी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। चाहे हमने कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है, टेनिस क्रिकेट में भी देखा है, 3 नंबर के आंकड़े पर आपको थोड़ा सा संभल कर खेलना होता है। इस बार भी देखिए ड्राइव करना चाह रहे थे गेंद को ऑफ साइड की तरफ, बैट का इनसाइड एज लगकर गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। दो हमारे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अंपायरिंग की भूमिका में गोटोली गांव के यज्ञेश पाटिल और उनके साथ देते हुए रुणाल नारायण मात्रे। रंजन युवा बॉलर है, लेकिन काफी अच्छा प्रभावित किया अब तक अपनी गेंदबाजी के जरिए। समीर जैसे हार्ड हिटर खिलाड़ी को पहली गेंद पर चलता किया। अगली गेंद ओवर द विकेट। देखिए इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद डाल बैठे और दूर से ड्राइव करना चाह रहे थे राहुल जी। इस बार बल्लेबाज साहिल वाइड आता हुआ इस बीच। मुझे लगता है इनकी स्ट्रैटेजी भी कुछ इस प्रकार है कि बल्ले से दूर रखा जाए, बल्लेबाज से दूर रखा जाए और रिस्क लेने का आमंत्रण दिया जाए बल्लेबाजों को, और उसी चाहत में मुझे लगता है पहला विकेट गिरा था और स्ट्रैटेजी अब भी क्लियर है। और इस बार अच्छी गेंद, इस बार देखिए जब देखा कि बल्लेबाज समझ चुके हैं और अब ऑफ साइड में दिशा में शफल करके एक बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, उनके जड़ में गेंद को फेंका, ब्लॉक होल में फेंका और वहाँ पर सरप्राइज किया बल्लेबाज को। बिल्कुल, ये जो पिछली बॉल थी वो भी थोड़ा सा उनको लगा कि ऑफ स्टंप से दूरी गेंद रहेगा, लेकिन इस बार अंदर बॉल लाया। रंजन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चाणक्य वाली गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये गेंद हल्की सी कह सकते खराब गेंद मानी जाएगी, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल बैठे इस मर्तबा। कोशिश यही थी कि एक बार फिर गेंद थोड़ा सा दूर रखे, क्योंकि उनको भी पता है कि शॉर्ट फॉरवर्ड का जब क्रिकेट होता है तो आप हर बॉल सेम नहीं डाल सकते। पिछला बॉल अंदर आया तो पिछला बॉल अगला बॉल वापिस अंदर लाएंगे तो बल्लेबाज परख लेंगे, लेकिन वाइड डाल बैठे। इस बार मुझे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा उछाल मिला बल्लेबाज गेंदबाज को वहां पर, और उसे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक्स्ट्रा उछाल के कारण इस गेंद को एक बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पाए और गेंद गिरी वहां पर नो मैंस लैंड में और अपने आप को सेफ सुरक्षित अपने घर में पाया वहां पर साहिल ने। और एक बार फिर से दीपक आ चुके हैं स्ट्राइक पे, जिन्होंने अब तक 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट लगाए हैं, 10 रन अर्जित किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में सचिन सर? 4 चेंडू, 4 गेंदें हुई अब तक, 5वीं बॉल लेकर तैयार। रंजन फेस करेंगे बल्लेबाज दीपक। एक और ये गेंद वाइड। देखिए अब तक रंजन की गेंदबाजी की हल्की सी यही समस्या रही है, एक्स्ट्रा रन जो खर्च रहे वाइड स्पेशली। देखिए आप दूर जितना भागेंगे बल्लेबाज से तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आपके करीब आएगी, वही देखने को मिलता हुआ। एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए इस ओवर में ओवर द विकेट। इस बार बिल्कुल कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक बिल्कुल नहीं था, जरूर एक 22 रन आया, लेकिन कॉन्फिडेंस गेंदबाज का इस बार जरूर देखने को मिलेगा। बॉल बिल्कुल गुडले में पड़ने के बाद मिडल स्टंप के ऊपर से गुजरी और विकेट कीपर को बीट करते हुए और बल्लेबाज को भी, हालांकि एक रन फिर भी मिल गया है 22 का। स्कोर की संख्या हम एक बार बताना चाहेंगे, स्कोर हो चुका है टीम आत्मीय 11 टीम का 24 पर 1। सचिन तो देखिए काफी 2-3 गेंदें वाइड फेंकी गई, लेकिन उसके बाद भी अब तक केवल 6 रन खर्च किया है 5 गेंदों में। ये दिखाता हुआ कि किस तरह से अपने स्ट्रैटेजी में काफी क्लियर है यहाँ पर गेंदबाज। और देखिए इस दफा एक बार फिर से
उनसे दूर रखी गई गेंद। जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा है कि धोनी काफ़ी पावरफुल शॉट लगाते हैं और सभी गेंदबाजों की स्ट्रैटेजी उनके खिलाफ होती है कि उन्हें वाइड यॉर्कर गेंदें की जाए ताकि वो बड़ा शॉट लगा ना पाए, और उसी तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक बार फिर से अपनाते हुए रंजन अपने 6 गेंदों में 3 वाइड गेंदें फेंकने के बाद भी केवल 7 रन खर्च किए हैं। वही चर्चा कर रहे थे कि रंजन ने डॉट बॉल तो डाला, लेकिन जो अगर वाइड गेंदों पे थोड़ा सा अंकुश लगाते तो शायद और सफल ओवर हो सकता था। जो 7 रन आया वो 3-4 रन का ओवर हो सकता था, लेकिन क्रिकेट है, अगर मगर का खेल नहीं माना जाता है। आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना होता है, हर गेंद पर आपको बेहतर परफॉर्मेंस देना होता है, क्योंकि क्रिकेट का खेल ऐसा खेल है कि हर एक बॉल पर नतीजा बदलता रहता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे उसके विपरीत भी होता है अगर परफॉर्मेंस आप वैसा नहीं दे पाते तो। अब 2 ओवर का खेल हो चुका है। 2 ओवर के खेल के बाद आत्मीय 11 टीम का कुल स्कोर हुआ है टोटल 25, तो कहीं ना कहीं अच्छा रन अब तक माना जाएगा। आत्मीय 11 ने अच्छे रन जोड़े हैं अब तक 2 ओवर के खेल के बाद। 12 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग में। देखना है तीसरे ओवर में गेंदबाजी लेकर आए बॉलर। अटल भाई बॉलर का नाम पता है, कोई आइडिया? सचिन आए हैं बॉलिंग मार्क पर अब। एक बार फिर से देखिए गेंदबाजों की स्ट्रैटेजी, कप्तान की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, दूर रखा जाए बल्लेबाज से। एक बार फिर से यहाँ पर आगे आकर गेंद की लेंथ को परखना चाहते थे, लेंथ तक पहुंचना चाहते थे और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर है, दूर रखा जाए बल्लेबाजों से। और कुछ उसी प्रकार का खेल दिखाया है। पहले ओवर में अच्छे 18 रन जोड़े गए थे, लेकिन उसके बाद रुक कर रखा गया है। दीपक जिन्होंने पहले 2 गेंदों में 1 चौका 1 छक्का लगाया था, अब तक उसके बाद की 4 गेंदों पर स्ट्रगल किया है, रूम नहीं मिला है, जगह नहीं मिली है, हाथ खोलने का मौका नहीं मिला है और स्ट्रगल करते हुए एक बार फिर से यहाँ पर डॉट डिलीवरी आती हुई रन संख्या अभी भी 25 रनों पर मानो थम सी गई है, रुक सी गई है, जम सी गई है टीम आत्मा 11 के लिए। पहली गेंद पे वाइड आई थी, मुझे लगता है कि 26 रन जा पहुंचा स्कोर। एक बार फिर से यहाँ पर दूर फेंकते हुए एक बार फिर से सफल होते हुए गेंदबाज सचिन, यहाँ पर लगता है कप्तान ने काफी अच्छा कान मंत्र दिया है और कहा है कि गेंदों को दूर रखा जाए और गति में मिश्रण किया जाए। जिस प्रकार से गति में मिश्रण कर रहे हैं, इसकी पहले वाली गेंद तेज तर्रार थी, ये गेंद थोड़ी सी उंगलियां फेरी गई थी और इसीलिए बल्लेबाज चकमा खाते हुए अभी भी 26 रनों के घर 2 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है। पहली गेंद वाइड आई थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया गया है। इस बार फुल टॉस गेंद थी, इस बार गेंद हवा में है। इस बार एक आमंत्रण, एक निमंत्रण दिया था इस गेंद पर और उस निमंत्रण को दोनों ही हाथों से स्वीकार किया बल्लेबाज दीपक ने। अब तक जो गेंदें चाह रहे थे वो गेंदें नहीं मिली थी, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद मिली, इस बार उनके आंख में मिली और इस गेंद को आउट ऑफ द पार्क पहुंचाया 6 रनों के लिए। तरस संख्या अब छलांग लगाती हुई जा पहुंची 32 रनों के घर। काफी देर के बाद, लगभग 12 गेंदों के बाद, माफ कीजिए 8 गेंदों के बाद ये वेलकम बाउंड्री आई है टीम आत्मा 11 के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद, इस बार गेंद को पुल करना चाहते थे, बैट के ऊपरी हिस्से पर लगकर गेंद गई वहां पर गोची क्षेत्र में। केवल 1 रन का इजाफा होगा। रन संख्या 33 रन 2 ओवर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। अब तक 4 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं। अब ये 5 गेंदें, माफ कीजिए। तो आखिरी गेंद इस ओवर की, सचिन की ओवर की, ये ले चले ओवर द विकेट टू दीपक। इस बार यहाँ पर बैकफुट जाकर पंच किया है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को उठाया और जब तक वापस फील्ड किया तब तक तेजी से भागकर 2 रन मुकम्मल किए गए। आंखों में दोनों बल्लेबाजों ने इशारा किया और गेंद को खेलते हुए वहां पर 2 रनों की मांग की थी और उसके बाद उस कॉल को वापस स्वीकारा साहिल ने और आसानी से भागकर 2 रन मुकम्मल किए गए। रन संख्या अब जा पहुंची है 35 रन। मुझे लगता है कि पहले ओवर में 8 रन आए थे, उसके बाद कुछ हद तक रोका गया है यहाँ पर आत्मा 11 बल्लेबाजों को और उसके बाद की 12 गेंदों में 17 रन खर्च किए गए हैं टीम जय जगन्नाथ बैल बजाट द्वारा। अब आखिर के 6 गेंदें शेष, डेथ ओवर का ये ओवर होगा। देखना होगा कप्तान किसके हाथों में गेंद सौंपते हैं, किसके हाथों में जिम्मेदारी देते हैं। 6 गेंदें अब
आत्मा एलियन के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं, नजरें जम चुकी है और अब बड़ा शॉट लगाना चाहेंगे, स्कोर को लगभग 50-52 रनों के पार ले जाना चाहेंगे। पहले मैच में 76 रनों की एक भारी भरकम स्कोर की प्राप्ति की गई थी। देखना होगा इस इनिंग में कितने स्कोर तक पहुंच पाते हैं आत्मा एलियन के बल्लेबाज। 6 गेंदें शेष, पहली गेंद, गेंदबाज राउंड अगर गेंदबाजी करते हुए इस दफा स्लो वाले की गेंद के ऊपर हिस्से का लगकर गेंद गई वहां पर विकेट कीपर के पास, और यहाँ पर साहिल का विकेट चटकाते हुए गेंदबाज मुकेश की पहली गेंद, अच्छी गेंद, और पहली गेंद पर विकेट चटकाया साहिल का। और अब न्यू बैट्समैन, न्यू कैंडिडेट प्रथम आए हैं। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ कि क्यों इस बल्लेबाज को रोका गया था अब तक, क्योंकि मैंने देखा था कि काफी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था वहां पर मापे में जो टूर्नामेंट हुआ था उड़ीसा प्रीमियर लीग का, उसमें काफी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था। काफी अच्छे शॉट लगाए थे, शॉर्ट आर्म जैब काफी किए थे, अच्छा पुल किया था और गैप ढूंढने में काफी सक्षम हुए थे बल्लेबाज प्रथम। उन्हें रोक कर रखा गया था शायद डेथ ओवर के लिए, और देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी बची 5 गेंदों में करते हैं। डेथ ओवर का ये ओवर है, इसमें बल्लेबाज चाहेंगे कि बड़ा स्ट्रोक लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा रन अर्जित किए जाए। मुकेश की पहली गेंद, अच्छी गेंद, काफी स्लोअर गेंद थी और गति से बीट हुए वहां पर बल्लेबाज साहिल, और जब तक गेंद उनके बल्ले तक आएगी तब तक पहले ही शॉट खेल चुके थे, इसलिए बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर गेंद वहां पर विकेट कीपर के दस्ताने में जा बैठी। दूसरी गेंद, लंबा रनअप है, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दूसरी गेंद। जैसे कि मैंने कहा था, पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, और इस कोशिश में यहाँ पर सक्षम हुए हैं। यहाँ पर जीत हासिल किए गेंदबाज के समक्ष यहाँ पर बल्लेबाज प्रथम ने पहली ही गेंद पर, जैसे कि मैंने कहा था सचिन सर, मुझे आश्चर्यचकित हो रहा कि क्यों इस बल्लेबाज को रोक कर रखा गया था अब तक। बिल्कुल, जब 4 ओवर का गेम होता है तो आपके जो प्रमुख बल्लेबाज होते हैं जो ज़्यादा हिटिंग कर सकते हैं उनको आगे भेजना चाहिए, और इस स्ट्रोक से बिल्कुल बल्लेबाज ने दर्शाया जिनका नाम है प्रथम, बिल्कुल डीप विकेट के ऊपर से एक बड़ा स्ट्रोक जड़ाया और हल्का सा दबाव ढकेला गेंदबाज के ऊपर। तीसरी गेंद, इस बार लो फील्डर्स की गेंद थी, गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले से, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर 2 रन लेने की कोशिश, और इस कोशिश में अपना विकेट जरूर गंवाएंगे वहां पर प्रथम। मुझे लगता है कि ये खराब कॉल कहना चाहूंगा, क्योंकि जब दोनों ही बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं तो यहाँ पर ये जोखिम लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जोखिम लिया और उसके बाद उसका खामियाजा भुगता वहां पर प्रथम ने। बिल्कुल, प्रथम अगर डटे रहते तो मेरे ख्याल से 8-10 रन जो टारगेट में आप बनते हुए देखेंगे उसमें और 10 रन जोड़ सकते थे। जिस प्रकार राहुल जी ने कहा कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो दोनों बल्लेबाज हिटिंग कर सकते हैं। एक रन की लालच के चक्कर में विकेट गिरा। स्कोर की बात करेंगे, टोटल स्कोर हो चुका है 42 रन अब तक देखा जाए तो। आखिरी ओवर है इस इनिंग का। मुकेश बॉलिंग कर रहे हैं, दीपक स्ट्राइक पर। इस बार स्लॉग किया गेंद को, हो क्या कैच पकड़ा है, कमाल का कैच वहां पर मिड विकेट के खिलाड़ी। देखिए ऐसे कैचेस पकड़े नहीं जाते, चिपक जाते हैं, और मेरे ख्याल से फेविक्विक वाले ऐसे ही व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं ऐड के लिए अपने। क्या कहना चाहेंगे राहुल जी इस कैच के लिए? चिपक गया जाओ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर रन कर चुके थे, थोड़ा जजमेंट थोड़ा सा उनका चूक गया था, और उसके बाद वहां पर अच्छा कमबैक किया, वहां पर गेम को जज किया, और उसके बाद जैसे आम तोड़े जाते हैं, हमने देखे होंगे जैसे छोटे बच्चे आम तोड़ते हैं एक हाथ से, कुछ उसी प्रकार से इस गेंद को लपका, और मुझे लगता है कि हानि नहीं होने दी, क्षति नहीं होने दी, और गेंद को लपक लिया। देखिए आप इस तरह कैचेस पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं कमेटी का भी निगाहें आपकी तरफ चली जाती है। बेस्ट फील्डर की सूची में ये कैच जरूर अब तक शुमार होगा, लेकिन क्रिकेट के जितने भी अब तक मुकाबले आज खेले गए, यानी ये दूसरा मैच है, अब तक का सबसे बेस्ट कैच माना जाएगा जो मिड विकेट के खिलाड़ी वहां पर खड़े थे। सचिन नाम बताना फील्डर जो खड़े थे वहां पर। रतिकांत। मुकेश की अगली गेंद दाएं से राउंड द विकेट, फुल टॉस बॉल थी और ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक, थोड़ा सा लेट आए बॉल पर, अगर
थोड़ा सा पहले से स्टार्ट लेते तो शायद ये कैच मुकम्मल हो सकता था। तो 2 रन इस गेंद पर आया है और इस 2 रन के साथ राहुल जी हमें स्कोर बताएंगे, कुल स्कोर हो चुका है 44 रन। जैसे कि मैंने कहा था, देखिए जो गलती की थी वहां पर दीपक और प्रथम ने दूसरे रन के चाहत में अपना विकेट गंवाया था। अगर प्रथम यहाँ होते तो लो फुलटॉस की गेंद थी, इस गेंद को यकीनन बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते और 4 रन एक्स्ट्रा जोड़ते टीम के खाते में। कुछ इसी प्रकार की गलतियां हमें सुधारनी होगी अगर ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल करने। एक बार फिर से यहाँ पर कैच का चांस, एक बार फिर से मौका, और इस बार गंवाया इस मौके को। एक बार फिर से यहाँ पर फील्डर थोड़ा सा ज्यादा रन ओवररन कर चुके थे, लेकिन उसके बाद वापस कमबैक करके वापस बाउंड्री लाइन पे आकर कैच को लपकना चाहते थे। उनके हाथ में गेंद लगी, छिटकी इनके हाथों से और रन संख्या यहाँ पर 50 रनों के घर जा पहुंची, 50। और अब 51 रनों का लक्ष्य रखा गया है जय जगन्नाथ बैल बाजार के समक्ष। जैसे कि मैंने कहा था कि टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और काफी हद तक इस निर्णय को साबित किया था, सही साबित किया था। लेकिन आखिरी गेंद पर जो कैच छूटी यकीनन वो 6 रन मुझे लगता है कि कह सकते हैं यहाँ पर आयोजन का यहाँ पर योगदान मिला है सीजन 5 में। और ओडिशा चैलेंजर्स एरोली द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, ओपीएल ओडिशा प्रीमियर लीग 2023। टारगेट है 51 का, फटाफट फील्डिंग लगाना। आप देख सकते हैं डिसिप्लिन, शिस्ता, जैसे हम देखते थे पहले पुराने जमाने में हमारे महाराष्ट्राचे आराध्य व श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, जिस प्रकार उनकी सेना एकत्र होकर एक शिस्त, एक लाइन में युद्ध के लिए आगे बढ़ती थी, वैसे आप देखते हैं यहाँ पर पूरी टीम के सभी खिलाड़ी एक लाइन में एक सीक्वेंस के साथ आगे जाते हुए। क्रिकेट का यहाँ पर कहते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जेंटलमैन गेम जिसे कहते हैं क्रिकेट को हम, उसका पूरा पालन ओडिशा समाज के सभी खिलाड़ियों द्वारा की जा रही है। टॉस हो चुका है और यूनाइटेड वॉरियर्स ने टॉस जीता है। डिसीजन जो भी होगा हम तक थोड़े समय में पहुंचाएंगे। उनका मुकाबला त्वस्ता लेजेंड्स के बीच खेला जाएगा। आज देख सकते हैं ओडिशा समाज के सभी खिलाड़ी एकजुट हुए, एक साथ आपको देखते हुए नजर आएंगे। छुट्टी का दिन है आज, ऑलमोस्ट शनिवार, और सभी ओडिशा समाज के खिलाड़ी आज एकत्र एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आते हुए। ओडिशा चैलेंजर एरोली आयोजित ये प्रतियोगिता। बल्लेबाजों को भेजना है प्लीज फटाफट, समय कम है हमारे पास, आज पूरे एक दिन में टूर्नामेंट खत्म करना है। तो यूनाइटेड वॉरियर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का डिसीजन लिया है। हमारे स्कोरर से विनती है ये नोट डाउन करके रखिए। यूनाइटेड वॉरियर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का निर्णय लिया नेक्स्ट मैच में। श्री वागेश्वर मंदिर का ये खूबसूरत आरएसए गुटवली का ये मैदान हम देख रहे हैं, जिस मैदान पर कई बड़ी प्रतियोगिताएं खेली जाती है और
मेरे ख्याल से 12, 13, 14 3 दिन तक ग्रामीण के बड़े 1 लाख के पुरस्कार का प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा इस मैदान पर RSA यानी राजीव स्पोर्ट्स एकेडमी गोठवली द्वारा। उसके सर्वे सर्वा सम्मानीय अनिकेत दादा रमाकांत जी मात्रे। तो दीपक बॉलिंग की शुरुआत करेंगे पावर प्ले में। टारगेट है 51। मजा आएगा इस मैच में। स्ट्राइक पर आलोक और नॉन स्ट्राइक पर आकाश। यस, वाइड के साथ शुरुआत हुआ है। काफी खासतौर पे विशेष सपोर्ट इस प्रतियोगिता को हमें मिला है। यहाँ पर सम्मानीय माननीय श्री रमाकांत नारायण जी मात्रे साहब, जो हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका के माजी उप महापौर, साथ ही साथ सर चिटनीस महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ताई हमारी सौभाग्यवती मंदाकिनी रमाकांत मात्रे। मंदाकिनी ताई का अच्छा सपोर्ट इस प्रतियोगिता में, जो हमारी माजी उप महापौर नवी मुंबई महानगर पालिका और हम सभी के आइडल यूथ आइकॉन पूरे नवी मुंबई के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस, साथ ही साथ प्रभारी ऐरोली विधानसभा जिला कांग्रेस कमेटी, यूथ आइकॉन हमारे हम सभी के लाडके, हम सभी के चहेते सम्मानीय अनिकेत रमाकांत जी मात्रे साहब। लाउड अपील। यस, स्क्वायर लेग अंपायर ने पाया कि कॉट बिहाइंड विकेट गिरा। चलिए, अंपायर का डिसीजन अंतिम डिसीजन होगा। अंपायर के नियमों का पालन करना है प्लीज। चलिए, अंपायर ने आउट दिया है और बैट्समैन को क्रीज छोड़ना होगा। अंपायर डिसीजन आ चुका है, प्लीज थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए प्लीज। आउटसाइड अंपायर हमने रखा है इसीलिए। चलिए, लेग अंपायर भी डिसीजन दे सकता है क्योंकि कॉट बिहाइंड का डिसीजन था। चलिए प्लीज थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, मैच शुरू करना है। जय जगन्नाथ बैल बाजार टीम की तरफ से नए बल्लेबाज गौतम गए नए बल्लेबाज। 51 का टारगेट। देखिए, स्क्वायर लेग अंपायर भी डिसीजन देख सकते हैं, कॉट बिहाइंड का दे सकते हैं, लेकिन विनंती कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे को, फिर उसके बाद डिसीजन थोड़ा लेट सुनाएंगे चलेगा। क्योंकि देखिए, कभी भी आपको किसी प्रकार की भी संकोच हो तो अपने पार्टनर से पूछताछ कर लेनी चाहिए, चाहे जिंदगी का सवाल हो चाहे किसी भी कार्य का हो। ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी। गौतम आए नए बल्लेबाज, थोड़ा सा गेंद का जायजा लेते हुए, समय लेते हुए। 51 का टारगेट है जिसपे पावर प्ले। देखिए, हल्का सा डिफेंसिव मोड नजर आ रहा है जय जगन्नाथ बैल बाजार के बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि अपने बड़े खिलाड़ी का विकेट खोया उन्होंने। पहला ओवर डालते हुए गेंदबाज दीपक। ये शॉट बेहतर है और गैप में देखना क्या फील्डर बॉल को रोक पाएंगे। जी नहीं, करारा तेज तरार गौतम के बैट से आता हुआ एक मच नीडेड बाउंड्री जिसकी दरकार थी। 51 रन अगर चेस करना है तो मुश्किल समय फेस करना है, ये सोच लेकर अगर आप बैटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर ये रन चेस जरूर होगा। एक खूबसूरत चौका। गेंदों की बात करें, अब तक इस ओवर की टोटल गेंदें हो चुकी है 4, 2 गेंदें बाकी।
दीपक बॉलिंग कर रहे हैं, 51 का टारगेट दिया यहाँ पर आत्मीय 11 टीम ने। इसके बाद त्वस्ता लेजेंड्स यानी अटल जी महाराणा की टीम उतरेगी, उनका मुकाबला अगेंस्ट यूनाइटेड वॉरियर्स। यूनाइटेड वॉरियर्स ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का डिसीजन लिया है। 4 ओवर के मैचेस आज सभी खेले जाएंगे। दीपक दाया से ओवर द विकेट, हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल किया, लेकिन देखने लायक है कि बॉल का लैंडिंग किस रीजन में, एक ही रन। राहुल जी आप देख सकते हैं धीरे धीरे दर्शक भी आ रहे हैं, जो हमारे लोकल दर्शक है गोटोली गांव के, साथ ही साथ जो हमारे उड़ीसा समाज के सभी दर्शक है। हमारे अगर उड़ीसा समाज के जितने सीनियर सिटीजन्स आए हैं तो उनसे विनती करूंगा प्लीज आप आइए। उड़ीसा चैलेंजर्स एरोली की तरफ से आपको मंच पर बुलाया जा रहा है। हमारे समाज के अगर जितने सीनियर व्यक्ति आ रहे हैं, मैच अगर आपको देखना है तो ग्राउंड के बाहर खड़े होकर मैच एंजॉय मत कीजिए प्लीज। आपके लिए स्टेज बुलाया गया, स्टेज उपलब्ध कराया गया। 5 बॉल हुआ है, टोटल स्कोर 6। 45 रन यहां से और बनाने हैं 19 गेंदों में। 19 गेंदों में 45 की आवश्यकता। गौतम के पास स्ट्राइक, ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, देखना क्या खिलाड़ी बॉल तक पहुंचेंगे। संतन एफर्ट तो अच्छी थी, लेकिन अंततः स्कोर कार्ड में ये लिखा जाएगा कैच ड्रॉप हुआ है। तो इस बीच 2 रन, ओवर की हुई है समाप्ति, 1 ओवर का खेल पूरा। 51 रनों का पीछा करती हुई टीम जय जगन्नाथ बैल बाजार टीम का टोटल स्कोर हुआ है 8 रन, यानी जीतने के लिए यहां से 43 रनों की आवश्यकता 18 गेंदों में। राहुल जी अब क्या सोच होनी चाहिए यहाँ पर जय जगन्नाथ बैल बाजार टीम की, क्योंकि 3 ओवर में 43 रन चाहिए, औसत लगभग देखा जाए तो 13-14 के करीब है, यानी हर ओवर में कम से कम 13 से 14 रन बटोरने होंगे अगर ये 43 रन अर्जित करना है। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो तारीफ करना चाहूंगा मैं गेंदबाज दीपक की, जिन्होंने रोक कर रखा बल्लेबाजों को, हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। सिर्फ एक गेंद थोड़ी सी खराब निकली थी, उस पर चौका आया, लेकिन उसके बाद बाकी सभी गेंदें सभी सटीक लाइन और लेंथ के साथ, और एक विकेट चटकाया उन्होंने, और इस तरह टीम को रोक कर रखा है पर जय जगन्नाथ बैल बाजार टीम को। और अब जो रिक्वायर्ड रन रेट पहले 12.60 की औसत थी, अब वो जा पहुंची है 14.33 की औसत से। चुनौतियां हर गेंद पर बढ़ेंगी और रन रेट हर गेंद पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ता हुआ। पर मुझे लगता है कि ये स्कोर जो है वो वेरी मच गेटेबल है। यहाँ से 18 गेंदे 43 रन, 43 रन 18 गेंदे काफ़ी हद तक बनाया जा सकता है। हमने देखा है काफ़ी मुकाबले कि इतने रन बनाए जा सकते हैं। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी अब आकाश करते हैं, जिन्होंने अब तक 6 गेंदे नॉन स्ट्राइक पे खड़े होकर देखा है, आंखों देखा किया है, और अब बल्लेबाजी करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं आने वाली गेंदों में। साहिल नया ओवर लेकर, फुल टॉस बॉल ऊंची काफी गई है, कॉलिंग चाहिए, कॉलिंग वहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जब कोई कार्य करने जाते तो सामने वालों को बताइए कि ये मैं करने के लिए आगे आता हूं, और यहाँ पर कॉलिंग की आवश्यकता थी। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी दोनों ही आए कैच के लिए, थोड़ा सा आवाज देना है, अन्यथा इंजरी के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि दोनों फील्डर टकराए नहीं एक दूसरे से और सेफ ग्राउंड पे उपलब्ध हैं, वो एक अच्छी बात हुई वहां पर। लेकिन कैच छूटा, दूसरा कैच छूटा है। दोनों ही बल्लेबाज अब एक जीवन दान ले चुके हैं। आकाश के लिए बॉल, देखिए थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर शफल हो गए थे, और काफी अच्छी अंपायरिंग वहां पर रुनाल नारायण मात्रे आप देख सकते हैं और यज्ञेश के द्वारा देखा, बल्लेबाज हल्के से शफल होकर ऑफ स्टंप की तरफ गए और गेंद टप्पा खाने के बाद मिडिल स्टंप के ऊपर से गुजरी। बाकी काम विकेट कीपर के स्थान पर विकेट कीपर करते हुए समीर साई ओवर द विकेट। ये फुल टॉस गेंद थोड़ा सा ललचाया था इस मर्तबा साई ने, बल्लेबाज को गेंद जाता हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग के रीजन में, जहां पर मेरे ख्याल से देखना है 1 ही रन मिलेगा। जी बिल्कुल, अंपायर भी वही इशारा करते हुए कमेंट्री बॉक्स की तरफ। स्कोरर 1 रनों की वृद्धि होता हुआ स्कोरर ऐड करते हुए 1 रन। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर हो चुका टोटल 11, यानी यहां से अभी भी जीतने के लिए 40 रन और बनाने हैं यहां से मुकाबला अगर जीतना है तो। 15 गेंदे 40 रन, थोड़ा समय ज्यादा व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर फील्डिंग टीम। विनंती प्लीज थोड़ा फास्ट गेम खेलना है।
ओहो हो, यहाँ पर अच्छा कैच लपका था, लेकिन उसके बाद अपने आप को बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं रख पाए और उनका पैर जा टकराया बाउंड्री लाइन। हमारे कुछ खिलाड़ी आप देख सकते हो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये क्लीन कैच है। डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े थे उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब अपने आप को बैलेंस को संभाला, बॉडी की जो शरीर थी उसको थोड़ा सा बैलेंस रखा और एक अच्छा वेल जज कैच माना जाएगा। जो बल्लेबाज थोड़े से खतरनाक, थोड़े से छटपटा रहे थे बड़े स्ट्रोक के लिए, फाइनली वो आउट हुए। यहाँ पर आकाश में गेंद तो भेजी लेकिन मैदान के बाहर बॉल नहीं भेज पाए, विकेट गिरा है। और जैसे जैसे विकेट गिरते जा रही है मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब समीकरण कुछ इस प्रकार है, 14 गेंदों में ये मैच जीतने के लिए रन बनाने हैं 40। नए बैट्समैन अब सचिन गौतम का साथ देने के लिए गए। अब तक गेंदबाजी बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी हुई है, हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया गया। फुल टॉस गेंदें भी अगर जितनी की गई है राहुल जी, तो ज्यादा गति दिया नहीं है, यानी मेहनत बैट्समैन को ही करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ताकत लगाना होगा अगर गेंद क्लियर करना है मैदान के बाहर। तो 2 गेंदें बाकी इस ओवर की और 40 रन चाहिए अब यहां से। इसके बाद 2 ओवर का खेल और आना शेष होगा। सचिन अब नए बल्लेबाज, साई एक्सपीरियंस अनुभव गेंदबाज, ओवर द विकेट। ये बॉल काफी बार ऑफ स्टंप के अंपायर रुनाल ने इसे वाइड करार दिया है। क्रिक लाइव के माध्यम से आप यूट्यूब के जरिए घर बैठे बैठे मैच एंजॉय कर सकते हैं। जितने हमारे दर्शक जुड़े क्रिक लाइव के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं हमारे ओडिशा प्रीमियर लीग में। एक बार फिर से फ्लैटेड डिलीवरी थी, इस बार गति को परखा, गति को जाना और इस गेंद को पहुंचाया डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए। तो मुझे लगता है कि कुछ इसी प्रकार के शॉट्स की जरूरत होगी, बिकॉज अब जो औसत है वो बढ़ता जाता हुआ हर एक गेंद में, और इस दफा गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए और अब 34 रनों की दरकार है आने वाली 13 गेंदों में। थोड़ी सी बॉल जो थी खराब डाल बैठे, बिल्कुल आप बैट के नीचे अगर गेंद डालेंगे तो कोई भी बल्लेबाज के लिए ये लड्डू जैसी लालच होगी। ये थोड़ी सी बेहतर गेंद, थोड़ा सा अंदर आया बॉल पड़कर इसे खेल दिया है डीप मिड विकेट की रीजन में। उम्दा फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग। थ्रो देखते थोड़ा सा वाइडिश थ्रो थोड़ा सा डायरेक्ट आना चाहिए था। और लीजिए खराब वहां पर बैकअप, खराब बैकअप, जहां पर 2 रन होने चाहिए थे एक्स्ट्रा 1 और रन। इसे कहते हैं क्रिसमस तो चला गया लेकिन अभी भी गिफ्ट मिल रहे हैं, क्या बात है। 2 नहीं 3 रन, और 3 के साथ अब मेरे ख्याल से जीतने के लिए 30 रन चाहिए। 12 गेंदों में अब 30 रनों की आवश्यकता। स्कोर हो चुका है 21। तो 12 गेंदे अब 30 रन, 15 का रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है 15। मैदान के अंदर गौतम और सचिन बैटिंग कर रहे हैं। 2 ओवर 30 रन राहुल जी। अब आने वाली 12 गेंदें 30 रन, और अब मुझे लगता है कि 5 बड़े शॉट्स की जरूरत होगी हर ओवर में। जो औसत है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, वो बढ़ता हुआ पहले ओवर में जब आए थे बल्लेबाजी के लिए तो 12.50 की औसत से रन चाहिए थे, और 1 ओवर के बाद 14.33, और अब 2 ओवर में 15 के औसत से रन बनाने हैं। 12 गेंदें और 30 रनों की दरकार, और अब मुझे लगता है कि सचिन जब से आए हैं तब से उन्होंने स्कोर कार्ड को टिक किया है और 2 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। उसके बाद अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 15 की औसत से 30 रन बनाने हैं। प्रथम आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये क्रूशल ओवर होगा इस मैच के नजरिए से। ओवर द विकेट, पहली बॉल, मिनी हेलीकॉप्टर, टाइमिंग लाजवाब, वाह बेहतरीन, खूबसूरत, उम्दा, कड़क शॉट गौतम द्वारा। इसे कहते जब ढाल ली है उड़ान की तो क्या कद दिखना आसमान की, वैसा ये शॉट था राहुल जी, बिल्कुल सामने। और ओवर पिच की बॉल डाल बैठे, और ओवर पिच की बॉल हम देखते हैं कई बार जब गेंदबाज डालता है तो बल्लेबाज के मन में लालच होता है कि मैं हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाऊं, और सफल हुए इस मर्तबा। क्या करारा स्ट्रोक लगाया वहां पर। दोनों ही खिलाड़ी सिर्फ देखते रहे और निहारते रहे शॉट को, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अच्छा कमबैक वापस अपनी स्ट्रेटेजी पे आ चुके हैं। इस बार गेंद को दूर रखा, उनसे उनके बल्ले से दूर रखा, उनके आंख से दूर रखा, और इस गेंद पर डॉट डिलीवरी आती हुई। देखिए सबसे खास अच्छी बात लगती मुझे यहाँ पर ओडिशा प्रीमियर लीग की कि ओडिशा समाज के जो खिलाड़ी है हार मानते नहीं, काफी जिद्दी होते हैं। देखिए बैट्समैन ने जैसे 6 लगाया उसकी अगली बॉल पर प्रथम ने किस प्रकार खूबसूरती के साथ कमबैक किया है। यानी इस बॉल की डॉट ने दर्शाया कि टिट फॉर टैट, लड़ाई बराबरी की होगी। अब जीतने के लिए 10 गेंदों में चाहिए 24। ओवर द विकेट, ये बॉल मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद के नीचे फील्डर
और आसान सा कैच, कवर पॉइंट की तरफ खिलाड़ी खड़े थे जो हल्का सा गए कवर की तरफ और गेंद को लपका। देखिए इस समय पर विकेट गंवाना यानी कहीं ना कहीं कह सकते कि आपकी शादी में बारिश आना। जितना मैंने इस खिलाड़ी को देखा है प्रथम को सचिन सर, काफी आत्मविश्वास है और अपने आप को बैक करते हैं, बल्लेबाजी हो फील्डिंग हो या गेंदबाजी हो, अपने आप को बैक करते हैं। पहली गेंद पर एक करारा स्ट्रोक आया था लेकिन उसके बाद अपने आप को बैक किया और तो खिलाड़ी था उसे ले आए मिड ऑफ की दिशा में और उसी के हाथों में वहां पर कैच थमाया वहां पर बल्लेबाज गौतम ने। तो अच्छी स्ट्रैटेजी मैं कहना चाहूंगा, वहां पर अच्छा कमबैक और अच्छा वहां पर मिश्रण किया गेंदबाजी में। इस दफा गेंद स्लो लेंथ की गेंद थी और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे एक बार फिर से उसी दिशा में, लेकिन चौके पूरी तरह से। दो खासियत थी इस बॉल पर, एक तो थोड़ा सा गति तो कम किया और खासतौर पे जो बैट्समैन की जो स्टांस था उसके थोड़ा सा आगे गेंद रखा, यानी बल्लेबाज को मजबूर किया कि आगे जाकर आप ऑन द राइट शॉट के लिए, और जिसमें फंस गए गौतम और एक अच्छा कैच वहां पर शॉट कवर पॉइंट के रीजन में देखने को मिला। 30 यार्ड सर्कल के अंदर कैच लपका गया। अब 9 बॉल में 24 रन चाहिए। नए बैट्समैन मुकेश अब गए अपने टीम का भागदौड़ संभालने के लिए। अब 24 रन चाहिए, कप्तान भी है टीम के और खासतौर पे देखा जाए तो बाबा जगन्नाथ बैल बाजार टीम को यहाँ से 24 रन चाहिए 9 गेंदों में। प्रथम दायां से ओवर द विकेट, ओहो बढ़िया गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास और 22 सिर्फ एक ही रन मिलेगा। देखिए एक एक रन से यहाँ से बात बनने वाला नहीं है। यहाँ से एक एक रन से आप कहीं ना कहीं सिर्फ अपने स्कोर को आगे थोड़ा जोड़ सकते हैं। मैच के करीब जाना है, मैच जीतना है, तो यहाँ पर बैल बाजार टीम को कम से कम यहाँ से 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए। अब 23 रनों की आवश्यकता, 8 गेंदों में 23 रन। राहुल जी यकीनन ये 2 गेंदें अब निर्णायक गेंदें होंगी, इस 2 गेंदों में बड़े शॉट लगाने होंगे, कम से कम एक बड़ा शॉट लगाना होगा। पहले बड़े शॉट की कोशिश की है, 2 खिलाड़ियों को भेद कर गेंद जाती है वहां पर 4 रनों के लिए। देखिए इस बार हल्की सी थी दरार, रन ढूंढा टोटल 4, 6 या 4 चाहिए थे, 4 आ गए। अब जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता, गेंदें होंगी 7। देखिए 7 गेंदें 19 रन, 7 बॉल बाकी है, लेकिन किसका होगा विकास, और 2 खिलाड़ियों का 7 अगर आएगा तो टीम कहीं ना कहीं यहां से आगे अग्रसर होगी। 7 बॉल में 19 की आवश्यकता, ये बॉल काफी क्रूशियल होगा राहुल जी। अगर इस बॉल पर एक बड़ा शॉट आ जाता है तो कहीं ना कहीं मैच बिल्कुल तराजू की पाली की तरह बिल्कुल बराबर स्थिति पर आ जाएगी। आपको ये स्थिति देखकर एक मैच याद आता होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें विराट कोहली खड़े थे और उन्हें 2 गेंदों में 2 छक्के की दरकार थी और क्या करारे स्ट्रोक लगाए थे। उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर है और इस गेंद पे चाहिए एक बड़ा शॉट। कोशिश की है, पूरी कोशिश की है यहाँ पर, उसके बाद अच्छी फील्डिंग भी की गई वहाँ पर फील्डर द्वारा और 2 रन चुराए गए। यहाँ पर सुनील ने अच्छी फील्डिंग की। इस ओवर में कुल रन खर्च किए गए 13। बिल्कुल और अपनी जो बॉडी को पूरा आगे की तरफ झोंक दिया, किसी उनका एक ही थॉट था कि इस बॉल को कैसे भी बाउंड्री जाने से रोकना है। 2 रन आए, अब 17 रनों की आवश्यकता है, 17 रन चाहिए 6 गेंदों में। जो राहुल जी पानी की मांग की गई है बल्लेबाजों द्वारा, कोई 12th मैन हो तो प्लीज जाइए, टीम के 12th मैन ही जाना है आपको पानी लेकर। तो राहुल जी चर्चा करे थे वो मैच की, वो मैच जो हालिया वर्ल्ड कप जो गया, मेरे ख्याल से वहां का ही मुकाबला जो विराट कोहली ने, मेरे ख्याल से गेंदबाज मोहम्मद नवाज थे, उनके ओवर में जब आखिरी ओवर में मेरे ख्याल से करीब 13 रन चाहिए था, लेकिन उससे पहले हारिस राउफ की गेंद पर जो सामने की तरफ छक्का लगाया था, वो इतिहास के एक पन्नों में दर्ज हो गया वो शॉट मोमेंट। वो जिस प्रकार उन्होंने 6 लगाया था, पूरा स्टेडियम खड़े होकर उस शॉट की तरह यहाँ पर सराहना करते हुए नजर आए। फिलहाल हम यहाँ पर चलते, जो मुकाबला चलता हुआ 6 गेंदों पे अब 17 रनों की आवश्यकता। देखना आखिरी ओवर किसको दिया जाएगा राहुल जी। बल्लेबाज का सोच यही होना चाहिए यहाँ से आर या पार। अब तो यकीनन वहां पर चाहिए थे 6 में 16, यहाँ पर चाहिए 6 में 17। वहां पर थे विराट कोहली, क्या यहाँ बनेगा कोई विराट कोहली? क्या ये 17 रन मुकम्मल किए जाएंगे किसी बल्लेबाज द्वारा? देखना होगा, क्योंकि 6 गेंदें अब हीरो बनने का समय है बल्लेबाजों के लिए, या गेंदबाज यहाँ पर बाजी मारेंगे और बनेंगे हीरो। टीम आत्मा 11 के लिए देखना होगा। आत्मा 11 टीम को यहाँ से डिफेंड करने हैं, रन 17 और 17 रन बनाने हैं, चेस करने हैं, चेस कंपलसरी है, चेस करने 6 गेंदे 17 रन टीम बाबा जगन्नाथ बैल बाजार टीम को। देखिए वहां पर जिस प्रकार राहुल जी ने कहा विराट कोहली थे, यहाँ पर सचिन है जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं,
अब तक पारी में एक सिक्सर लगा चुके, थोड़ा समय कम लेना, काफी टाइम ले रहे हैं आप फील्डिंग टीम आत्मीय 11। देखिए आज एक ही दिन का ये प्रतियोगिता, हमें सभी मैचेस कवर करने हैं। सभी 4 ओवर के मैचेस अगर तभी हो पाएंगे जब आप कमेटी को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। टाइम थोड़ा कम लीजिए प्लीज। देखिए चर्चा कीजिए लेकिन समय का खर्चा मत कीजिए, ये सबसे बड़ा हम हमेशा बोलते हैं कमेंट्री में। विकास बॉलिंग मार्क पर, देखिए कितना विकास होता है इनका, क्या इनकी टीम का अगले राउंड में प्रवेश होता है इनकी अच्छी बॉलिंग के जरिए। पहली बॉल मेरे ख्याल से जगह से खेलते तो शायद ये गेंद बिल्कुल बैट के रडार में आती थी, आगे थोड़े से बढ़ गया जिसकी वजह से जो बॉडी का वेट था थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ। उसके बाद जब शॉट खेले तो 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही बॉल गया। अब 5 बॉल में 17 रनों की आवश्यकता। पहला बॉल डॉट आया ओवर द विकेट विकास। इस बार इंतजार किया गेंद का लेकिन हल्का सा थोड़ा सा बाउंस नजर आया। गेंद जब तक टेक ऑफ करती शरीर की तरफ आता बैट्समैन ने पुल किया, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, सिर्फ 1 रन। 4 बॉल, अब जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। या तो आप 4 गेंदों में 4 चौके लगाइए या 2 सिक्स लगाइए, 1 चौका लगाइए आने वाले 4 गेंदों में। बैट्समैन टीम की सोच। बैकफुट पे जाके पंच किया कवर पॉइंट की तरफ। अब ऐसा लग रहा है कि मैच बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पर आत्मीय 11 की झोली की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल जी एक गेंद थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि अभी भी 3 गेंदें 16 रनों की दरकार। यहाँ पर कारपेट के सारे गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है वहां पर वाइड लोगन की तरफ। थोड़ी सी गफलत हुई वहां पर फील्डर द्वारा, लेकिन उसके बाद अच्छा बैकअप वहां पर गेंद को उठाया और सीधे पहुंचाया अपने विकेट कीपर समीर के हाथों में, और समीर ने कोई गफलत नहीं की। और सचिन जो वापस स्ट्राइक पे जाना चाहते थे, 2 बड़े स्ट्रोक लगाना चाहते थे, उन्हें वापस बॉलिंग का रास्ता दिखाया। देखिए सचिन और मुकेश एक अच्छे क्रिकेटर है लेकिन बॉलर की तारीफ करना चाहेंगे, जो युवा यंगस्टर बॉलर विकास, और सबसे खास बात जो टीम के कप्तान है आत्मीय 11 के, उनकी तारीफ करना चाहेंगे क्योंकि किसी युवा यंगस्टर को आखिरी ओवर देना, कहीं ना कहीं आप ना सिर्फ भविष्य की सोच रहे हैं, साथ ही साथ उस प्लेयर को आप तैयार कर रहे हैं आने वाले समय में कि वो प्लेयर और थोड़ा सा एक्सपीरियंस अनुभवी प्लेयर बने। और विकास ने बिल्कुल अपने कप्तान को निराश नहीं किया। शुरुआत की 3 गेंदें डॉट डाली, उसकी बॉल पर इस बॉल पर 1 रन आया, 1 रन आउट आया, यानी मैच बिल्कुल अब आत्मीय 11 की तरफ चला गया। अगर कोई एक्स्ट्रा रन खर्चे ना या एक्स्ट्रा बॉल ना डाले तो मेरे ख्याल से आत्मीय 11 के लिए बिल्कुल ये मैच उनकी झोली में। यकीनन यहाँ पर अच्छा काम किया है दीपक ने, अच्छी गेंदबाजी की है, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की है। एक बार फिर से गेंद वहां जाती हुई केवल 1 रन का इजाफा होगा। तो अब विकास काफी अच्छी गेंदबाजी की है, अब तक स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की है, कोई भी मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलने का। वहां पर सचिन जो कि चाहत में थे कि 2 गेंदें पहले बाउंड्री के बाहर पहुंचाई जाए और मुकाबला कुछ हद तक इजी किया जाए अपनी टीम के लिए और प्रेशर में लाया जाए बल्ले गेंदबाज दीपक को, लेकिन विकास ने वहां पर अच्छा काम किया और कोई भी जगह नहीं दी बल्लेबाजों को। और उसके बाद सचिन वहां पर 3 गेंदें खेलकर बिना कोई स्कोर में बढ़ोतरी किए वापस पोलिंग चले गए। उसके बाद काम थोड़ा मुश्किल हो गया जय जगन्नाथ बैल बता टीम के लिए। ये कैच भी पकड़ा है और मैच भी पकड़ा है, बिल्कुल आखिरी बॉल पर विकेट। और हम हार्ड लक बैड लक कहना चाहेंगे टीम बाबा जगन्नाथ बैल बाजार टीम के लिए, क्योंकि